नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, अगर सावन माह में किसी भी कारण से अगर सोमवार का व्रत हम नहीं कर पाते हैं, जैसे मंगलवार का हम व्रत कर रहे हैं, बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे हैं, या अगर हम बीमार हैं, किसी भी कारण से अगर हम सावन मास का सोमवार का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो अगर हम सोमवार व्रत का लाभ पाना चाहते हैं, तो अगर इन छोटी छोटी बातों को अपने दिनचर्या में उतार लेंगे, अगर छोटी छोटी बातों को अगर करते हैं, तो इस सावन मास में जो हम सोमवार का व्रत करते हैं उसका लाभ हमें मिल सकता है। शास्त्रों के अनुसार भी बताया गया है कि अगर घर पर शिव परिवार की तस्वीर रख करके अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो उसका लाभ हमें मिलेगा। पूरा श्रावण मास में अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं या शिवलिंग घर पे रखे हैं तो हम पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरा सावन मास में बेलपत्र पर राम का नाम लिख करके चंदन से लिखना चाहिए। चंदन से लिख करके 3, 5, 7, 21, 51, 101, 108 अगर हम सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे भी भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, श्रावण मास में रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। अगर पूरे महीने में हम रामचरितमानस को पूरा खत्म कर देते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, तो उससे भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यह काम अपने घर पर अगर शिवलिंग रखे हैं तो शिवलिंग के सम्मुख बैठकर यानी सामने बैठ कर के करना चाहिए, या शिव जी की तस्वीर, शिव जी की पूरे परिवार की तस्वीर रख लें और उनके सामने बैठ कर रामचरितमानस का अगर आप पाठ करते हैं तो इसका लाभ आपको मिलेगा। जैसे कुछ सुबह कर लें, शाम को कर लें, फिर सुबह कर लें, शाम को कर लें, इस तरह से करके पूरे श्रावण मास में आपको इसको पूरा कर देना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। अगर शिव पुराण की पाठ अगर कर सकते हैं तो शिव पुराण का भी पाठ कर सकते हैं। पूरे महीने में इसे भी समाप्त कर दें। लेकिन शिव परिवार या अगर घर पे शिवलिंग रखे हैं तो उसके सम्मुख बैठ करके ही करना चाहिए। इस पाठ को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए। शुद्ध होकर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको बैठकर सुबह और शाम करना चाहिए। तो इससे भी शिव जी बहुत जल्द ही प्रसन्न होते हैं और आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, घर से अगर जल लेकर के, गंगा जल लेकर के, अगर पूरा है गंगा जल तो आप गंगा जल लेके जा सकते हैं, नहीं तो घर से थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और उसके बाद लोटे में जल भर करके अगर कुछ डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, फिर बेलपत्र अर्पित करते हैं, तो इससे रोग दुख से छुटकारा मिलता है और आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण होती है। दूसरा चीज़ दोस्तों, इस बात का ध्यान देना चाहिए, सावन माह में सात्विक आहार लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, रोज पूजा पाठ करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे सात्विक भोजन लेना चाहिए आपको दोस्तों। पूरे श्रावण मास में मांस, मीट, मछली ये सब नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज ये सब तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। 1 महीना केवल आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़, चने की दाल, बेलपत्र, समी का पत्ता, भस्म आप अगर प्रतिदिन शिवलिंग पर अगर अर्पित करते हैं तो इससे भी भगवान शिव जल्द प्रसन्न होते हैं। अगर प्रतिदिन नहीं आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो सोमवार के दिन आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, घर पर शिव परिवार की तस्वीर या शिवलिंग के सम्मुख बैठ करके आप चाहते हैं तो, या अगर मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर भी जा सकते हैं, अगर नहीं तो घर पर अगर शिव जी की तस्वीर रख करके कर सकते हैं, या शिवलिंग रखे हैं तो उसके सम्मुख बैठ करके शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव जी का स्तोत्र पढ़ सकते हैं, शिव जी का कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, या रुद्राक्ष की माला से अगर आप महिला हैं तो नमः शिवाय का मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। प्रतिदिन भगवान शिव के सम्मुख अगर घी का दीपक पूरे सावन मास में अगर आप जलाते हैं तो इससे भी भगवान शिव जल्द प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप 1 महीने पूरा श्रावण मास
इस तरीके से दोस्तों अपने दिनचर्या में अगर बदलाव लाते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। किसी से क्या मांगेंगे आप? अगर भगवान शिव के सामने अगर बैठ करके शिव की स्तुति करते हैं, शिव जी से अपनी मनोकामना के करते हैं, भगवान आपके जीवन में किसी चीज़ का कमी नहीं रहेगा, रोग दुख सबसे छुटकारा मिलेगा। शिव जी में पूरा शिव परिवार समाहित होता है। अगर आप घर पर शिव लिंग की भी अगर पूजा करते हैं या मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं तो पूरे शिव परिवार की पूजा हो जाती है। दोस्तों, अगर प्राणघातक बीमारी है, अपनी प्राणों की रक्षा के लिए अगर सावन माह में किसी भी सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप अवश्य करें। आपको जो भी प्राणघातक बीमारी है जिसमें आपकी प्राण जा सकते हैं तो आप शिवलिंग के सामने बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। जो भी पीड़ित जातक है उसे शीघ्र ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, सावन मास में बैल को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। बैल को नंदी का स्वरूप माना जाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही आसान उपाय है, आप बैल को हरा चारा जरूर खिलाएं। अगर आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो आप दोस्तों इस मंत्र का जाप जरूर करें। स्क्रीन पर भी आपके आता होगा। ओम ऐं ह्रीं शिव गौरियम हिम ऐं ऊम, इस मंत्र का आप जाप करें। या ओम श्री ऐं ऊम, इस मंत्र का आप जाप अगर करते हैं तो आप रोग दुख या कोई भी अगर आपका मनोकामना है तो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।